चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि, मिट्टी के बर्तन में जौ बोने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस परंपरा का निर्वहन कैसे किया जाता है या कलश में जौ का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो आइए इस बारे में विस्तार में जान लेते हैं। धर्म ग्रंथों की माने तो जौ को ब्रह्म माना गया है। कहा जाता है आदिकाल से पूजा पाठ में हवन के दौरान जौ को आहुति देने की परंपरा चली आ रही है। इसके अलावा पूजा पाठ में इसका सम्मान करने का अर्थ है कि हमें अन्न यानी जो ब्रह्म स्वरूप है उसका सम्मान करना चाहिए। इसका प्रयोग ही इसकी महत्वता को स्पष्ट करता है। नवरात्रि के दौरान जौ बोने की परंपरा तो सदियों पुरानी है, लेकिन इसके साथ ही कुछ और बातें भी जुड़ी हुई हैं। मसलन जो जातक के भविष्य में आने वाले संकेतों को भी दर्शाती हैं। मान्यता यह है कि नवरात्रों के दौरान जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे ही वैसे माँ की कृपा भी बरसती रहती है। इसके अलावा जौ जितनी हरी भरी होगी, दुर्गा माँ की कृपा उस जातक के घर में उतनी ही सुख समृद्धि लाती है। दौरान बोई गई जौ, मान्यता यह है कि नवरात्रि के दौरान बो गई जौ यदि 2-3 दिन में ही अंकुर हो जाती है तो यह एक शुभ संकेत होता है, लेकिन इतने दिनों में यदि जौ ना उगे तो यह जातक के लिए अशुभ संकेत माना जाता है। हालांकि कई बार ठीक तरह से जौ ना बोने से भी ऐसा हो सकता है, इसलिए कलश में जौ को बहुत अच्छे से बोया जाता है। नवरात्रि के दिनों में बोए गए जौ के रंग से भी शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। जानकारों की माने तो यदि जौ के ऊपर का आधा हिस्सा हरा हो और नीचे से आधा हिस्सा पीला हो तो इससे आने वाले साल का पता चलता है। यानी कि इस रंग की जौ होने का आशय है कि आने वाले साल में आधा समय अच्छा होगा और आधा समय परेशानियों से दिक्कत भरा होगा। इसके अलावा अगर जौ का रंग हरा और या फिर सफ़ेद हो जाता है तो इसका अर्थ होता है कि आने वाला साल काफ़ी अच्छा जाएगा। यही नहीं, देवी भगवती की कृपा भी आपके ऊपर जीवन में अपार खुशियाँ और समृद्धि का वास रहेगा। For latest updates, please subscribe our channel हम समाचारी।